हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या है? पहला हमारा एक्यूट एंगल। भाई एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर हम देखेंगे द एंगल मेजर ग्रेटर देन जीरो and less than 90 डिग्री। क्या कह रहा? द एंगल मेजर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से लेके 90 के बीच जो भी एंगल बनेंगे, जीरो से लेके 90 नहीं बोले, ग्रेटर देन जीरो लेस देन 90, इनके बीच के जितने भी एंगल होंगे उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं हम उनको? एक्यूट एंगल। मीन जीरो से बड़ा 90 से छोटा, इनके बीच के एंगल जो भी एंगल होगा, वो 10 हो सकता, वो 20 हो सकता, 30 हो सकता, 35, 40, 45, 89 तक, वो सारे एंगल हमारे कहलाएंगे एक्यूट एंगल। इसलिए हम कह रहे हैं द एंगल मेजर ग्रेटर देन जीरो लेस देन 90, मीन जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, इनके बीच के एंगल को सारों को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर आता हमारा राइट एंगल। द एंगल मेजर 90 डिग्री। भाई हमने कहा जीरो से लेके 90 के बीच जितने भी होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट होंगे। एग्जैक्टली जो 90 डिग्री का होगा उसको हम कहते हैं राइट एंगल। उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। द एंगल मेजर 90 डिग्री। भाई राइट एंगल हमारा क्या होता है? ये देखो, ये हमारा राइट एंगल होता है। इन दोनों के बीच का एंगल को एक्यूट कहते हैं और एग्जैक्टली इस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसका मेजर 90 डिग्री होता है। ओके। फिर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या होता है भाई? द एंगल्स measures greater than 90 degree greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। भाई क्या कह रहा? वो एंगल जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। भाई एक्यूट एंगल क्या था? जीरो और 90 के बीच। ठीक है, जीरो और 90 के बीच एक्यूट एंगल। 90 का हमारा राइट एंगल और 90 से 180 के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके। फिर हमारा आता स्ट्रेट एंगल। भाई द एंगल्स मेजर 180 डिग्री। भाई जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, एक सीधी लाइन, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का। ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। क्यों कहते हैं स्ट्रेट एंगल? क्योंकि एक सीधी लाइन है ये। ओके। फिर हमारा क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई? द एंगल्स मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। भाई क्या कह रहा है? वो एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। मीन्स स्ट्रेट एंगल से बड़ा और कंप्लीट एंगल से छोटा। मीन्स 180 और 360 के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके। कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? अब इससे पता लग रहा है कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एंगल क्या होता है? द एंगल्स मेजर 360 डिग्री। मेजर 360 डिग्री, जो एक्जैक्टली 360 डिग्री का होता है। 300 डिग्री का मतलब कंप्लीट, ये कंप्लीट एक गोल हो जाता है। देखो अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेट एंगल होता है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, 90 इधर 90 इधर, तो इसको नीचे करेंगे 90 इधर 90 इधर। ठीक है, तो पूरा एक गोला बनता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ओके। इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट, इन दोनों के बीच का ऑब्ट्यूस। यहाँ से लेके 180 से लेके 300 यहाँ रिफ्लेक्स। ओके, और पूरा गोला कंप्लीट। ओके भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है?
क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। भाई क्या कह रहा है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। मतलब दो एंगल का, कोई भी दो एंगल अगर उनका सम हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे हमारा, कम्प्लीमेंट्री। भाई ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, या एक 40 हो सकता है, या एक 50 हो सकता है। जिनका सम भी हमारा 90 डिग्री होगा वो सारे हमारे क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं भाई, देखो कम्प्लीमेंट्री होता है सम 90, सप्लीमेंट्री मतलब द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। भाई कम्प्लीमेंट्री क्या, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर हमारा 90 डिग्री आता है उसको कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर दो एंगल का सम हमारा क्या आता है, 180 डिग्री आता है, तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। भाई ये हो सकता है 110 हो एक, और दूसरा क्या हो 70 हो, सम 180 होना चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप समझ गए कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री सम 90 और टू एंगल का, और सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल 180। ओके।